Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Misbahullah, lecture Mathematics, GCM Lower. Subject is Quantitative Techniques in Commerce for BS Commerce second semester. Chapter is Differential Calculus. Lecture number 10, Marginal Analysis and Derivatives. इससे पहले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक हमने जो है सेट्स, फंक्शंस, फिर फंक्शंस के बाद उसके ग्राफ्स वगैरह, उसके बाद हमने डेरिवेटिव की डिफिनीशन की, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मीनिंग, फिर डेरिवेटिव के मुख्तलिफ जो रूल्स है, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल, चेन रूल एक्सेट्रा, फिर सेकंड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के बारे में जितना कंसेप्ट था तकरीबन आप लोगों की सिलेबस के मुताबिक, उसके बारे में हमने पहले लेक्चर्स 9 तक जो है हमने उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उस डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस या उस डेरिवेटिव को अब हम किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे अपने कॉमर्स सब्जेक्ट में। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स जो है हम उसी डेरिवेटिव की मदद से अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, वो है मार्जिनल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, कि व्हाट इज़ मार्जिनल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव्स, दोनों का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। तो आइए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कास्ट फंक्शन के बारे में। देखिए, जब हम किसी चीज़ पर ख़र्चा करते हैं या कोई चीज़ जो है जिस पर ख़र्चा आता है तो उसका हम कास्ट फंक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैक्ट्री में कोई काम हो रहा है और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट्स पर ख़र्चा होता है। ख़र्चा किस तरह होता है? एक तो उसके लिए उस बिल्डिंग का खर्चा, और उसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर किराया लेते हैं, फिर उस बिल्डिंग में जितनी भी बिजली के वो मशीनें लगी हुई होती है, ठीक है, तो उस पर खर्चा आता है बिजली का। इसी तरह और भी जो है स्टोरिंग का और मेंटेनेंस का बहुत से जो है उस पर खर्च आता है। तो इससे हम कास्ट फंक्शन बना सकते हैं मैथमेटिकली। तो व्हेन द कास्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स, जब हम किसी प्रोडक्ट के कास्ट को उस द नंबर ऑफ यूनिट्स के टर्म में जो है एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द कास्ट फंक्शन। तो इस एक्सप्रेशन को हम कास्ट फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, द कास्ट सी ऑफ मेकिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है, अगर उसका हम एक्स यूनिट्स बनाते हैं, 10 बनाते हैं, 20, 30, 40 एक्सेट्रा, तो उस पर खर्चा जो आता है उसको हम कहेंगे सी। ओ एस गिवन बाय, वो किस इक्वेशन की मदद से हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है सी इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 में अगर आप एक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट मीन्स अगर आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हो तो उस पर खर्च आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, इसमें 1 फुट कर लो तो वो उस पर खर्चा आ जाएगा 5 रुपये। ठीक है, अगर आप 2 यूनिट्स बनाते हो तो 2 2s और 4 और 3 उस पर आएगा 7 रुपीज़। अगर आप 3 बनाते हो तो 2 3s और 6 और 3 9, तो उस पर खर्चा आएगा 9। अगर आप 10 बनाते हो तो 2 10s और 20 और 3 इज इक्वल टू 23, तो उस पर खर्चा आएगा 23। तो ये असल में कास्ट फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जितनी आप प्रोडक्ट ज़्यादा जो है वो बनाओगे उस उतना है उसकी जो है लिहाज से उस पर खर्चा आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कास्ट फंक्शन। ठीक है, नाउ द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैन बी फाइंड फ्रॉम द कास्ट फंक्शन। इससे हम जो भी जितने भी आप जो है बनाते हो उस पर अगर आप खर्चा फाइंड करना चाहते हो तो उसकी वैल्यू इसमें पुट कर लो, तो आपको आसानी से उस पर जितना खर्च आएगा वो आपको हासिल हो जाएगा। किस तरह? फॉर एग्जांपल, द कास्ट ऑफ 20 यूनिट्स फ्रॉम द अबव कास्ट फंक्शन। किस तरह हम फाइंड करेंगे? तो इस कास्ट फंक्शन में हम x की वैल्यू 20 फुट करेंगे। सो सी 20 विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो x की जगह हम 20 फुट करेंगे। 2 इंटू 20 प्लस 3, 2 20 सर 40 एंड 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 43। तो इस कास्ट फंक्शन से हमने ये मालूम किया कि अगर हम 20 चीज़ें बनाए, 20 यूनिट्स प्रोडक्ट्स जो है वो हम बनाए, तो उस पर कितना खर्चा आएगा? तो उस पर खर्चा आता है 43। तो ये था कास्ट फंक्शन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज मार्जिनल कास्ट। नाउ व्हाट इज एवरेज मार्जिनल कास्ट? So average marginal cost is the average rate of change of the function for two different values of the input variable। जैसे कि आप लोगों को याद है कि पहले लेक्चर्स में हमने
जो है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था। तो वही एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है अगर हम यहाँ पर अब किसी कास्ट फंक्शन के लिए मालूम करें, किसी कास्ट फंक्शन के लिए हम एक एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करें, तो उस एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं एवरेज मार्जिनल कास्ट। ठीक है, अगर ये कास्ट फंक्शन है तो ये एवरेज मार्जिनल कास्ट आता है, अगर ये प्रॉफिट फंक्शन है तो ये एवरेज मार्जिनल प्रॉफिट आ जाएगा, अगर ये सेल फंक्शन है तो ये एवरेज मार्जिनल सेल आ जाएगा, जो भी है। तो यहाँ पर चूंकि हमने कास्ट फंक्शन लिया है तो इसलिए हम इसको कहेंगे एवरेज मार्जिनल कास्ट। सो एवरेज मार्जिनल कास्ट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द इनपुट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द कास्ट फंक्शन c is equal to 2x plus 3। ठीक है, नाउ द कास्ट ऑफ 20 यूनिट्स will be equal to C20 is equal to 43, putting the value of x equal to 20 and this equation we will get 43। so 20 चीज़ें या 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हम बनाए तो उस पर खर्च आएगा 43 इस कास्ट फंक्शन की मदद से। ठीक है, द कास्ट ऑफ 21 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 45, इसमें 21 फुट कर लो तो उस पर खर्च आएगा 45, मीन्स अगर 21 चीज़ें हम बनाए तो उस पर खर्च आएगा 45। Now what will be the average marginal cost? So now the cost it means that the cost on 21st product, मतलब जो 21वां चीज़ हम बना रहे हैं, 20 चीज़ों का खर्चा 43 है, अगर 21 बनाते हैं तो 45 है। अब अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ कि अगर जो 21वां प्रोडक्ट हमने बनाया उस पर कितना खर्चा है, 43 तक 20 तक जो हमने बनाया हो तो 43 खर्चा आया। बाकी अगर आप लोग देखें तो अगर 21वां बनाते हैं तो 45 आता है। तो इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। सो दिस इज C20 फर्स्ट विल बी इक्वल टू C21 माइनस C20 डिवाइडेड बाई द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट वैल्यूज विच इज 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 1। सो इसलिए हमने उसको यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज को 45 माइनस 43 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2। सो इस कास्ट फंक्शन के लिए जो एवरेज मार्जिनल कास्ट है वो आ रहा है 2। ठीक है, द कास्ट ऑफ 21st प्रोडक्ट इज कॉल्ड एवरेज मार्जिनल कास्ट। देखिए, एक तो हम ये फाइंड करते हैं कि 20 चीज़ों पर कितना खर्चा आता है, कितना आता है 43। फिर हमने ये मालूम किया कि 21 चीज़ों पर कितना खर्चा आएगा तो 45 आता है। अगर कोई ये क्वेश्चन करे कि ये तो ठीक है आप 21 बनाते हो तो 45 आता है, आप 20 बनाते हो तो 43 आता है, ये बताओ कि 21st पर कितना खर्चा आया, जो 21st प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस पर कितना खर्चा आता है। तो देखें 20 हमने बनाया उस पर 43, अब एक अगर हम और बनाए तो 45 तक खर्चा जाता है, मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू 2, और उसके डिफरेंस पर इसके डिफरेंस पर भी हमने उसको डिवाइड करना है। तो इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज मीन्स अगर आपने पहले से 20 चीज़ें बनाई है और अब अभी आप 21वां चीज़ बना रहे हो तो सिर्फ 21वां चीज़ पर सिर्फ 2 रुपये खर्चा आता है। कितना? 2 रुपये खर्चा आता है। तो इसको हम कहते हैं एवरेज मार्जिनल कास्ट। एवरेज मार्जिनल कास्ट, इस पर हम वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं, C = 2x + 3, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट। नाउ द कास्ट ऑफ 22 यूनिट्स, अगर हम 22 चीज़ें बनाते हैं तो खर्चा आता है 47, अगर हम 26 चीज़ें बनाते हैं तो खर्चा आता है 55। नाउ द डिफरेंस बिटवीन 26 एंड 22 मीन्स यहाँ पर आपने 22 चीज़ें बनाए और अब जो 4 ज़्यादा चीज़ें या 4 ज़्यादा प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस 4 चीज़ों पर कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज पर यूनिट, मतलब कितना खर्चा आ रहा है। तो यही भी दोबारा जो है हम इस किस्म की वैल्यूज़ के लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करेंगे किस तरह। नाउ द एवरेज मार्जिनल कास्ट विल बी इक्वल टू से 22-26, दिस इज नॉट द डिफरेंस, जस्ट दिस इज फॉर द नोटेशन दैट कि अगर हम 22 चीज़ बनाए और फिर 26 बनाए तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इसमें कितना आता है। तो देखिए C26 माइनस C22 डिवाइड बाई 26 माइनस 22, C26 इज व्हाट 55 माइनस 47 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू अगेन 2। सो this is the average rate of change for this function is again 2। ठीक है, दोबारा वही 2 आ रहा है, तो इसको कहते हैं एवरेज मार्जिनल कास्ट। नाउ सो द एवरेज मार्जिनल कास्ट इज 2 फॉर द अबव कास्ट फंक्शन। अच्छा, पॉइंट मार्जिनल कास्ट, जिस तरह हमने पहले लेक्चर्स में जो लेक्चर 1, 2, 3 वगैरह उसमें था, हमने सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ा। तो उसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को फिर बाद में हमने उसको डेरिवेटिव कहा। ठीक है, तो अभी इसी तरह एवरेज मार्जिनल कास्ट के बाद हम पढ़ेंगे पॉइंट मार्जिनल कास्ट। व्हाट इज पॉइंट मार्जिनल कास्ट? पॉइंट मार्जिनल कास्ट, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द कास्ट फंक्शन, सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सो द डेरिवेटिव ऑफ द कास्ट फंक्शन इज कॉल्ड
कॉल्ड पॉइंट मार्जिनल कास्ट। एक हम एवरेज जो है रेट ऑफ चेंज स्टडी करते हैं, दूसरा हम एट अ पॉइंट या एट जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो हम स्टडी करते हैं। तो वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो असल में डिराइवेटिव है, और यहाँ पर अभी जो है इस टर्मिनोलॉजी में हम उसको कहेंगे पॉइंट मार्जिनल कास्ट। किस तरह मालूम करेंगे? एक कास्ट फंक्शन लेंगे c इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये कास्ट फंक्शन है। अगर आपको कहा जाए कि एवरेज मार्जिनल कास्ट फाइंड करो तो उसके लिए दो वैल्यूज होनी चाहिए, और जिस तरह हमने पहला एग्जाम्पल उस पर किया तो उसी तरह आप लोगों ने फाइंड करना है। लेकिन अगर पॉइंट मार्जिनल कास्ट है तो फिर आप लोगों ने इस फंक्शन की डेरिवेटिव लेनी है। द पॉइंट मार्जिनल कास्ट फॉर अबव कास्ट फंक्शन एट x इज इक्वल टू 12 is the value of the derivative at x is equal to 12. So first of all we will find the derivative. dc by dx will be equal to, find the derivative of this expression will give us 3 2s are 6x square plus 3 2s are 6x, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का, एक्स कास्ट फंक्शन का जो है वही डिराइवेटिव है। अभी इस डिराइवेटिव में अगर हम x की जगह 12 पुट करेंगे तो जो बारवा प्रोडक्ट है, जो बारवा चीज़ हम बना रहे हैं, जो बारवा प्रोडक्ट हम जो है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस पर जितना खर्चा आएगा वो हम इस डिराइवेटिव से फाइंड कर सकेंगे। उसको हम कहेंगे पॉइंट मार्जिनल कास्ट। किस तरह? इसमें जो है अगर हम 12 पुट करेंगे तो इससे आ जाएगा 936, ठीक है। देखिए ये दो अलग बातें हैं। एक ये है कि 12 चीज़ों की जो है अगर हम 12 चीज़ें बनाए या 12 प्रोडक्ट जो है हम बनाए तो इस पर कितना खर्च आएगा, तो उसके लिए आप लोगों ने इस 12 को डायरेक्टली पुट करना है इस कास्ट फंक्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो 12 अगर क्यूब लेंगे तो 1728 आता है। उसके साथ फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ 8 करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 और फिर उसके साथ 8 करेंगे लास्ट में 2, तो 3890 आ रहा है मेरे साथ। मैंने कैलकुलेटर पे किया। तो अगर आप लोग 12 इसमें डायरेक्टली पुट करते हो तो उस पर खर्चा आता है 3890। तो ये एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कितना कास्ट आएगा अगर हम 12 चीज़ें बनाएं। तो 12 चीज़ें बनाने पर कास्ट आता है 3890। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 12वां चीज़ जो हम बना रहे हैं, जो मतलब 11 चीज़ें बन चुकी है, 11 प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, लेकिन अभी जो है 12वां प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो उस पर कितना खर्चा आएगा 11 चीज़ें बनाने के बाद। तो उसको हम कहते हैं पॉइंट मार्जिनल कास्ट, और उस पर खर्च आएगा 936। जो 12वां चीज़ हम बना रहे हैं उस पर 936 की जो है मतलब खर्च आता है, ठीक है। और 12 चीज़ों पर 3890। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखना है। तो पॉइंट मार्जिनल कास्ट हम इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पर हम दोबारा जो है वही एग्जांपल लेते हैं पहले वाला। नाउ द पॉइंट मार्जिनल कास्ट एट x इज इक्वल टू 21, उसी के लिए हमने एवरेज फाइंड किया था, वो 2 आ रहा था। अभी पॉइंट मार्जिनल कास्ट फाइंड कर रहे हैं कि वो क्या आ रहा है। तो सो वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन व्हिच इज इक्वल टू 2, dc by dx is equal to 2. Now putting the value x is equal to 10, we will again get 2 because this is a constant function. यहाँ पर आप अगर देख ले तो 2 के साथ वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल में x लगाओ और उस पर 0 लगाओ तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन में आप जो भी वैल्यू पुट करते हैं वही वैल्यू वापस आएगी। तो 21 आपने पुट किया तो इस कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू 2 है तो 2 आएगी। अगर आप 22 भी पुट कर लो तो 2 दोबारा 2 आ जाएगा। अगर आप 23 पुट कर लो फिर भी 2 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट है। सो जो भी प्रोडक्ट आप बना, जितना मतलब अगर आप 10वां के लिए कर लो, 30वां, ठीक है, जिस प्रोडक्ट के लिए भी आप उसके पॉइंट मार्जिनल कास्ट मालूम करोगे तो इसके लिए इस एग्जांपल में 2 आएगा। अच्छा, इस पर हम एग्जांपल लेंगे बुक से। एग्जांपल नंबर 9, if the total cost C of making x units of a product is given by C is equal to 500 plus 200 into square root of x। अगर किसी फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है और उसके लिए कास्ट फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ x गिवन है, किस तरह C is equal to 500 plus 200 into square root of x, ठीक है। सो तो इसमें हमसे जो है उन लोगों ने मांगा है, क्या क्वेश्चन किया उन्होंने, नंबर पार्ट ए में उसने जो है क्वेश्चन ये किया है कि व्हाट वुड बी द मार्जिनल कास्ट एट 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो सबसे पहले हमने मार्जिनल कास्ट, यहाँ पर इसने कहा कि मार्जिनल कास्ट, तो ये मार्जिनल कास्ट वही होगा, क्या होगा, ये पॉइंट मार्जिनल कास्ट ये कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इसको कहाँ पर जो है इसको दरकार है 10,000 पर। तो 10,000 पर हम पॉइंट मार्जिनल कास्ट मालूम करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर डेरिवेटिव जो वैल्यू आएगी उसमें हम 10,000 फुट करेंगे, उससे हमें मार्जिनल कास्ट जो है वो मालूम हो जाएगा,
ठीक है। तो तरीका ये होगा कि हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, सो डी सी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इस 500 का डेरिवेटिव आएगा 0, 200 अपनी जगह पर, और स्क्वायर रूट जो है उसको हम x पावर 1 और 2 लिख सकते हैं, और उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव आप लेने के बाद 200 अपनी जगह पर, ये 1 और 2 फ्रंट पे आ जाएगा, और 1 और 2 से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो -1 और 2 बन जाएगा। मैं हर एक स्टेप जो है वो डीपली नहीं करूँगा, क्योंकि पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ इस पर एग्जाम्पल किए कि इसका डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो वही जस्ट यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100। नाउ वाई 100, 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2, सो 2 अगर 200 को 2 पे डिवाइड किया जाए तो 100 आ जाएगा, और ये x पावर -1 और 2 अपनी जगह पर। नेक्स्ट हम इसको इस तरह लिख सकेंगे कि डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100, और ये x पावर -1 और 2 जब डिनोमिनेटर में हम जो है इसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंशियल लॉज है कि इसका जो पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये x पावर 1 over 2, नाउ x पावर 1 over 2 वी कैन राइट दिस लाइक x पावर x स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। नाउ द फंड मार्जिनल कॉस्ट एट 10,000, जस्ट पुट द वैल्यू of x is 10,000 and this expression we will get the point marginal cost at 10,000, ठीक है। so dc by dx x is equal to 10,000 फुट करना है तो 100 अपनी जगह पर, और x की जगह हमने जो है 10,000 फुट किया। 10,000 फुट करने से इसका फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट इसका आता है 100, और 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो पॉइंट मार्जिनल कास्ट है वो आ रहा है 1। मतलब अगर आप 10,000 प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस पर 1 रुपये का खर्च आएगा। अगर ये रुपीज़ जो है, अगर ये रुपीज़ में है, अगर ये x जो है ये c कास्ट जो है रुपीज़ में है तो 1 रुपीज़, अगर डॉलर में है तो $1, ठीक है। तो ये जो है मतलब 10,000 प्रोडक्ट पर आप लोगों का 1 रुपये का खर्च आएगा, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में ये लोग क्या कहते हैं, पार्ट बी में कहते हैं वही इक्वेशन है लेकिन क्वेश्चन है एग्जांपल, लेकिन पार्ट बी में कहते हैं कि एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन द मार्जिनल कॉस्ट वुड बी RS 0.40 पर यूनिट। ये कहते हैं कि हम कितना प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हम कितना प्रोडक्ट बनाए कि जो लास्ट प्रोडक्ट है, मीन्स अगर वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो 50,000 है तो 50,000 जो प्रोडक्ट है उस पर खर्चा आना चाहिए कितना, 0.40। तो अभी इन लोगों ने हमें क्या दिया है, पॉइंट मार्जिनल कास्ट इन लोगों ने हमें जो है वो दिया है, ठीक है। हमने पॉइंट क्या करना है, द नंबर ऑफ x पॉइंट करना है, वही द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट पॉइंट करना है जिस पर मार्जिनल कास्ट कितना आता है, 0.40 पर यूनिट आता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए एज फ्रॉम द अबव वी हैव दिस इज द कास्ट फंक्शन c इज इक्वल टू 500 प्लस 200 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे साथ आया था पिछले स्लाइड में डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। लेकिन अब इन लोगों ने मार्जिनल कास्ट जो है वो एट सम पॉइंट x इज गिवन विच इज 0.40, ठीक है। तो इस डी सी बाई डी एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, 0.40। तो ये दोनों इक्वेशन को हम अगर इक्वेट करेंगे, यहाँ पर डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू ये आता है एक्सप्रेशन फॉर्म में, और उन लोगों ने डी सी बाई डी एक्स की वैल्यू 0.40 ऑलरेडी हमें दे दिए है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, ठीक है, फुटिंग दिस वैल्यू एंड द अबाउट डेरिवेटिव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू जो है इस डेरिवेटिव हम पुट करेंगे, तो ये इसकी जगह जो है हम पुट करेंगे 0.40 और 100 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और ये यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इससे बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 0.40, ठीक है। अच्छा, 0.40 अगर डेसिमल पॉइंट जो है हम उसको मतलब उसकी जगह जो है हम यहाँ पर अगर 100 लिख ले तो भी ठीक है, मतलब 1 ओवर ले जाएंगे और इन दोनों डिजिट्स की जगह हम 2 0 लगाएंगे, ठीक है। तो इससे बन जाएगा 100 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये जो है इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इससे स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 250 आ जाएगा। अगर फिर इस दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे तो ये x इज इक्वल टू 250 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 62,500 यूनिट्स। तो अगर हम कितना प्रोडक्ट जो है उसको बनाए, अगर हम 62,500 यूनिट्स बनाए प्रोडक्ट की, तो फिर जो लास्ट वह प्रोडक्ट है मीन 62,500 वह जो प्रोडक्ट है उस पर मार्जिनल कास्ट कितना आएगा, 0.40 रुपीज़, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इन लोगों ने किए थे, ठीक है। सो द मार्जिनल कास्ट ऑन दी 62,500 विल बी 0.40।
तो पहले स्लाइड में उन लोगों ने हमें क्या दिया था, उन यूनिट नंबर ऑफ यूनिट दिया था और उस पर मार्जिनल कास्ट मालूम करना था, ठीक है। और इसमें जो है उन लोगों ने क्या दिया था, मार्जिनल कास्ट गिवन था और एक्स मालूम करना था। तो जो चीज़ गिवन था उसको उसकी जगह पर पुट कर लो और बाकी चीज़ खुद ब खुद इक्वेशन को सॉल्व करने के जितने भी तरीके हैं उसकी मदद से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये था मार्जिनल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव्स। तो इस पर जितनी भी एग्जांपल या क्वेश्चंस आप बुक से कर सकते हो तो कर लो, और जिसमें मसला हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वस्सलाम।